प्यारी साध संगत जी, आज हम हजूर पिताजी का एक अद्भुत करिश्मा जिसमें हजूर पिताजी ने एक प्रेमी को मौत के मुंह से निकाल कर नई जिंदगी बख्शी, इस वीडियो में सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। घटना 1 जुलाई 1994 की है। पंजाब के नहरी विभाग में बतौर बेलदार नौकरी करता था। हमारे गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर गांव फुलेड़ा कोठी में 2.5-3 एकड़ ज़मीन हम खुद ठेके पर लेकर खेती किया करते थे। उन दिनों उस ज़मीन पर हमने नरमे की बिजाई की हुई थी। उस दिन मेरा लड़का गुरजीत सिंह गांव के ही एक व्यक्ति नेक सिंह को अपने साथ दिहाड़ी पर ले गया। उस व्यक्ति को कानों से बहुत ऊंचा सुनाई देता था। नरमे की गुड़ाई का कार्य चल रहा था। मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। मेरा लड़का आगे आगे नरमे में हाथों से खींचने वाली तरपाली खींच रहा था। दिहाड़िया नेक सिंह पीछे खुरपे से गुड़ाई करता जा रहा था। जमीन में अंग्रेजों के समय से एक बहुत पुरानी कुई थी। उसकी मण ईंटों से बना बनेरा बहुत ही छोटी थी। उसी कुई के चफेरे ही गुरजीत तरपाली फेर रहा था। इस दौरान तरपाली कहीं घास में फंस गई। उस समय कुई की तरफ उसकी पीठ थी। तरपाली को घास से खींचने के लिए उसने जैसे ही जोर से झटका मारा, तरपाली उसके हाथ से छूटकर कुई की मण पर जा गिरी। वह खुद उस कुई के अंदर जा पड़ा। उस समय नेक सिंह का मुंह भी दूसरी तरफ था। उसने भी गुरजीत को कुई में गिरते हुए नहीं देखा और न ही उस समय वहाँ आसपास में कोई और आदमी था। कुई गहरी थी। उसमें पानी भी काफ़ी भरा हुआ था। कुई में गिरते ही पहले तो गुरजीत पानी में डूब गया। जब ऊपर पानी पर आया, उसके मुंह से ऊंची आवाज़ में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा निकला। फिर उसने बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। वह अपने हाथों व पैरों की उंगलियों को कुई की ईंटों की दर्जों में फंसाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन एक तो दर्जे बहुत भीड़ी थी और दूसरा वर्षों से पानी में रहने के कारण ईंटों पर जिलब बनी हुई थी, जिस कारण उसके हाथ पैर कहीं भी न अटकते। वह बार बार पानी में गिरकर फिर डूब जाता, फिर ऊपर आता तो जोर से नारा भी लगाता। अपने दिहाड़िया का नाम लेकर अपनी मदद के लिए आवाज़ें लगाता। कान मुंह में पानी चले जाने से कभी कभी उसकी आवाज़ भी बाहर न निकलती। इस तरह काफ़ी समय पानी में हाथ पैर मारते मारते उसका शरीर भी शिथिल पड़ने लगा था। नेक सिंह ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि गुरजीत कहाँ है। कुई से कोई आवाज़ सुनने का तो सवाल ही नहीं था। 10-15 मिनट गुजरने के बाद भी जब कोई गुरजीत की मदद के लिए नहीं पहुंचा, तो उसने आखिर में ऊंची आवाज़ में एक नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बोलकर अपनी सारी कोशिशें बंद कर दी कि हे मालिक, अगर आपने इसी हाल में मुझे लेकर जाना है तो आपकी मर्जी। मैं तो अब बिल्कुल बेबस हूँ। तू जान तेरा काम जाने। बस फिर क्या देर थी। पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की एक बहुत ही सुंदर व मनमोहिनी मधुर आवाज़ आई, बेटा घबराना नहीं। अच्छा यह बता कि तुझे ले चले या अभी दुनियादारी देखनी है। गुरजीत ने अर्ज की, पिताजी आपकी मर्जी है। प्यारे शहंशाह जी ने फरमाया,
अच्छा बेटा, अब तुझे डूबने नहीं देंगे। यह कहकर पूज्य पिताजी ने गुरजीत को पानी में से अपनी गोद में उठा लिया। गुरजीत ने यह भी बताया कि पानी में पूज्य पिताजी का स्पर्श उसे ज्यों का त्यों महसूस हो रहा था। देखने में शायद कोई कहता हो कि यह तो घुटनों तक पानी में खड़ा है। पूज्य पिताजी के पानी से भीगे शरीर का स्पर्श गुरजीत को 5-6 मिनट तक होता रहा। तब तक नेक सिंह ने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। जब उसने वहां से उठकर इधर उधर देखा तो उसे गुरजीत नजर नहीं आया। सतगुरु जी ने स्वयं ही उसे अंदर से ख्याल दिया। वह कुएं की तरफ बढ़ा। उसने कुएं की मन पर तरपाली को पड़ा देखा। उसे शक हो गया कि कहीं गुरजीत कुएं में न गिर पड़ा हो। उसने कुएं में झांक कर देखा तो जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि कोई बचाओ, बंदा कुएं में गिर गया है। लेकिन बंदा एक भी उसे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। वही कोठी के नज़दीक करीब 200 कर्मा लगभग 1500 फुट की दूरी पर दो जमींदार भाइयों भोलू सिंह व रुल्दू सिंह के घर थे। नेक सिंह ने हिम्मत की और दौड़कर उन्हें कुएं में गुरजीत सिंह के गिरे होने की बात बताई। वे दोनों उसी समय एक मोटा व लंबा रस्सा लेकर नेक सिंह के साथ कुएं पर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत रस्सा कुएं में लटका दिया। तीनों ने मिलकर रस्से को खींचकर गुरजीत को बाहर निकाल लिया। वहीं से उन दोनों भाइयों ने गुरजीत को अपने घर पर ले जाकर उसे दूध घी पीने के लिए कहा कि ठीक हो जाएगा। गुरजीत ने उन्हें कहा कि अब वह बिल्कुल ठीक है। प्यारे सतगुरु पिताजी ने उसे स्वयं मौत के मुंह से बचा लिया है। उसने उन तीनों को तह दिल से धन्यवाद किया। कुएं में गिरने तथा बाहर निकालने के पहले तक की सारी घटना गुरजीत ने खुद मुझे बताई। कुएं से बाहर निकालने की और गुरजीत के कुएं में हाथ पैर मारने की आंखों देखी घटना नेक सिंह, भोलू सिंह व रल्दू सिंह ने बताई। कुएं से बाहर निकालने की और गुरजीत के कुएं में हाथ पैर मारने की आंखों देखी घटना नेक सिंह, भोलू सिंह व रल्दू ने बताई। वास्तव में जो स्पष्ट बात सामने आई कि वह मेरे बेटे गुरजीत का अंतिम समय था। जैसा कि पूज्य पिताजी ने उपरोक्त अनुसार फरमाया तो स्पष्ट है कि पूज्य पिताजी ने गुरजीत की आई मौत को अपनी रहमत से टाल दिया, उसे नया जन्म प्रदान किया। जब पूज्य पिताजी ने यह वचन कर दिए थे कि अच्छा बेटा, अब तुझे डूबने नहीं देंगे, तो उसके बाद ही उसके बाहर निकलने का वसीला और वह सफल साधन बना। लेकिन तब तक गुरजीत को पूज्य पिताजी ने स्वयं अपनी गोद में उठाए रखा था। बाहर निकालने का कारण भी पूज्य पिताजी ने स्वयं ही बनाया था। हम सारा परिवार पूज्य गुरुजी की इस अपार रहमत भरे एहसान का बदला करोड़ों बार जन्म लेकर भी नहीं चुका सकेंगे। पूज्य सतगुरु जी ने अपने बच्चों की स्वयं लाज रखी। हम सारा परिवार पूज्य पिताजी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। बस यही विनती है कि पिताजी हमारे परिवार की अपने पवित्र चरण कमलों में ओढ़ निभा देना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।